Hello, bachcho. Let's read our question. Which one of the following statement is correct with respect to digestion in human? बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है ह्यूमन के डाइजेशन के रिस्पेक्ट में। फोर स्टेटमेंट्स यहाँ दिए हैं। ए इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश बाय केमिकल प्रोसेसेस ओनली, कि जो प्रोसेस होती है डाइजेशन की वो अकम्प्लिश होती है सिर्फ केमिकल प्रोसेसेस के ही माध्यम से। B is about 50 to 60% starch is digested in the mouth, कि जो सिर्फ 50 से 60%, लगभग 50 से 60% जो स्टार्च है वो माउथ में डाइजेस्ट हो जाता है। C है salivary amylase breaks starch into maltose in the mouth at slightly acidic pH, कि जो salivary amylase है वो ब्रेक करता है स्टार्च को माल्टोज में माउथ के अंदर, जो कि करता है ये ब्रेक स्लाइटली एसिडिक पीएच में। D is about 30% maltose is broken down to glucose in the mouth itself, कि जो 30% माल्टोज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज में और ये माउथ के अंदर ही होता है। क्वेश्चन का हम देखते हैं की कंसेप्ट की concept of this question is digestion of food. This is the key concept. Digestion of फूड। जो फूड का डाइजेशन है ये अकम्प्लिश दो प्रोसेस से होता है, मैकेनिकल एंड केमिकल। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इट इज अकम्प्लिश बाय मैकेनिकल, यहाँ पे मैकेनिकल प्रोसेसेस भी होती हैं, मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल प्रोसेसेस। दोनों प्रोसेसेस की हेल्प से ही जो फूड का डाइजेशन है वो कंप्लीट हो पाता है। एंड केमिकल प्रोसेसेस, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। अब यहाँ पे हम वन बाय वन सारे स्टेटमेंट्स देखेंगे। तो जो स्टेटमेंट नंबर 1 है यहाँ पे बोला गया सिर्फ केमिकल प्रोसेस होता है, नहीं, केमिकल एज वेल एज मैकेनिकल दोनों प्रोसेस से फूड का डाइजेशन हो पा रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो नहीं हो सकता करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे तो इनकरेक्ट बात बोली गई है। बी में बताया गया है कि जो डाइजेशन हो रहा है स्टार्च का वो 50 to 60% हो जा रहा है माउथ में। तो यस, स्टार्च का डाइजेशन तो होता है, दिस इज ट्रू, बट सिर्फ लगभग 30% होता है, 50 to 60% नहीं होता है। इट इज अबाउट 30%। जो स्टार्च है वो डाइजेस्ट होता है माउथ के अंदर, मतलब ये इनिशिएट हो जाता है इसका डाइजेशन ओरल कैविटी में, दैट मीन्स माउथ में। तो इसलिए जो ये वाला बात है वो भी एकदम इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर सी में क्या बोला गया है इसके बारे में कि जो सेलिवरी अमाइलेज है वो ब्रेक करता है स्टार्च को माल्टोज में और ये चीज हो रही है एसिडिक पीएच में। तो यहाँ पे होता क्या है, जब इसको ब्रेक करते हैं स्टार्च को तो स्टार्च यहाँ पे हाइड्रोलाइज होता है। स्टार्च यहाँ पे हो रहा है हाइड्रोलाइज। अब ये किस तरीके से हो रहा है, एक एंजाइम की हेल्प से हो रहा है और उस एंजाइम का नाम है यहाँ पे सेलिवरी एमाइलेज। दिस एंजाइम इज कॉल्ड सेलिवरी एमाइलेज। इस एंजाइम की हेल्प से ऐसा हो रहा है और ये एंजाइम क्या कर रहा है, इसको स्टार्च को हाइड्रोलाइज करके यहाँ पे इसको डाइसैकेराइड बना दे रहा है और उस डाइसैकेराइड का नाम है माल्टोज। माल्टोज। और ये सारी की सारी जो प्रोसेस है वो हो रही है पीएच पे। उस समय पीएच स्केल कितना है, 6.8। 6.8 दैट मीन्स ये है
एसिडिक, लेकिन स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि 7 pH स्केल मतलब न्यूट्रल होता है, 6.8 इज स्लाइटली एसिडिक। तो यहाँ पे जो ये बात बोली गई है सी में, वो एकदम करेक्ट बोली गई है। अब आते हैं थर्ड वाले, अब आते हैं जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट निकल गया। अब डी पे आते हैं। डी में बोला गया 30% जो माल्टोज है वो ब्रोकन डाउन होता है ग्लूकोज में, और ये माउथ में हो रहा है। तो नहीं, माउथ में स्टार्च हाइड्रोलाइज होकर माल्टोज बना रहा है, लेकिन यहाँ पे माल्टोज जो है इसका फिर डाइजेशन नहीं हो रहा है, माल्टोज का यहाँ पे डाइजेशन नहीं हो रहा है, बस यहीं तक हो रहा है। तो इसलिए ये वाली बात भी सही नहीं है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट नंबर सी है वो एकदम करेक्ट है। तो स्टार्च का जो डाइजेशन है वो ओरल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। तो लगभग 30% स्टार्च जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है डाइसेकेराइड में, जो कि माल्टोज है, इसमें ये यहाँ पे हो जाता है माल्टोज में। और ये हो सारे की सारी प्रोसेस पीएच स्केल 6.8 में हो रही है, और जो एंजाइम यहाँ पे हेल्प कर रहा है वो कर रहा है सेलिवरी एमाइलेज। So the final answer is C. Salivary amylase breaks starch into maltose in mouth at slightly pH. Hope you understood it well. Best of luck.